देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती। आज मेरा मन कुछ कहने का नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ेगा। अभी 12 तारीख को जब दिल्ली में जिस दिन चुनाव था, पूरा देश, पूरा दिल्ली राष्ट्रवाद की लहर में बह रहा था, तब एक बाप अपनी बेटी को हॉस्पिटल से लाया और कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये दिल्ली का रहने वाला था, बसई दारापुर एक गांव है, वहां का रहने वाला था और इसका परिवार उस गांव का जमींदार था। बहुत बड़ा परिवार, अमीर परिवार, करोड़पति परिवार, अरबपति परिवार। और परिवार में काफी लोग हैं, भाई, चाचा, भतीजे काफी थे। बेटी के साथ आया। रमजान के बाद का समय था, वहां बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे थे। अब इस बेचारे को पता ही नहीं था कि ये जिस गांव को अपना मानता है, वो मुसलमानों की जो जिहाद सिखाने वाली इनकी कुरान है, उसने वो गांव, बल्कि गांव नहीं, पूरी धरती केवल मुसलमानों को दे रखी है। और जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे घर की औरतें हैं, वो मुसलमानों के लिए माले गनीमत है। ये उस बेचारे को पता नहीं था। वो इस बात में, वो उसे बड़ा अहंकार था कि भाई ये लोग हमारी जमीनों के किराएदार हैं और हमारी कृपा से ये लोग यहां रह रहे हैं। तो कुछ लोगों ने उसकी बेटी को कुछ कहा, छेड़ा। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुम घर जाओ। बेटी को घर में छोड़कर ध्रुवराज त्यागी नाम का वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर बाहर आया और उसने उनसे पूछा, लड़कों से जो रमजान में थे, जिनके रोजे चल रहे थे, कि भाई तुम ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो। इस बात पर थोड़ी तू मैं हुई और उस व्यक्ति ने एक थप्पड़ शायद किसी को मार दिया था। उसके थप्पड़ के बाद वहां जितने भी लोग थे सब अपने अपने घरों में गए भागकर, और सब अपने चाकू लेकर आए, जिस चाकू से वो अपने यहां जानवर काटते हैं, मीट काटते हैं। और ध्रुवराज त्यागी के पेट में धै चाकू, धै चाकू, धै चाकू, और उसके बेटे के पेट में धै चाकू, धै चाकू, धै चाकू। ध्रुवराज त्यागी की तो वही मौत हो गई। बेटा उसका अस्पताल में है, काफी गंभीर अवस्था में है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। यह घटना केवल इतनी सी नहीं है, इस घटना के बहुत गंभीर मायने हैं। अब उस क्षेत्र में मुसलमान किसी भी बेटी को छेड़ेंगे या उसके साथ बदतमीजी करेंगे, यहां तक कि बलात्कार भी करेंगे, तो अब वो बेटी अपने घर में जाके अपने पिता से, अपने भाई से कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है तो अब वो बेटी अपने घर में जाके अपने पिता से, अपने भाई से कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है जो हाल ध्रुवराज त्यागी और उसके बेटे अनमोल त्यागी का हुआ, वही उस लड़की के बाप और भाई का होगा। जिस मुसलमान जिहादियों ने ध्रुवराज त्यागी का कत्ल किया है, उनका बड़ा परिवार है, कई भाई हैं, कई बहनें, सबने मिलकर मारा है, क्योंकि उनके पास हैं लोग। अब ध्रुवराज त्यागी के एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा भी मरणासन्न है और बेटी हमेशा के लिए मानसिक रोगी हो गई होगी। जिसके पिता की हत्या उसके कारण हो जाए, भाई मरणासन्न हो जाए, उस बेटी की, उस महिला की मनोस्थिति को समझना ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब सारे जीवन वो इस पाप, इस अपराध बोध के साथ जीवित रहेगी कि वो अपने पिता की हत्या का कारण बनी, अपने पिता की मौत का कारण बनी, और भगवान ना करे उसके भाई को भी कुछ हो जाए तो ये जख्म और कई गुना ये जख्म गहरा हो जाएगा। ये दिल्ली की कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं लगातार दिल्ली में हो रही हैं। और ये कब हो रही हैं घटनाएं? जब दिल्ली की कानून व्यवस्था केंद्रीय सरकार के हाथ में है। और केंद्र में सरकार किसकी है? सबसे बड़े हिंदूवादियों की, सबसे बड़े राष्ट्रवादियों की। हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और राजनाथ सिंह जी भारत के गृह मंत्री हैं। वो भी कहते हैं कि वो एक लौह पुरुष हैं।
बहुत सारे लोग कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल हैं और ये बाबा क्या मोदी जी को, राजनाथ सिंह को कह रहा है। सत्य तो यह है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। वहां की पुलिस और वहां की कानून व्यवस्था ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसका राज्य सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। मैं राजनीतिक रूप से किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता, क्योंकि मेरे लिए किसी भी राजनीतिक दल में कोई ऐसा मतभेद नहीं है। मुझे लगता है कि सभी हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त हैं। सभी लोगों को हिंदुओं की वोटें चाहिए और मुसलमान की सपोर्ट चाहिए। मुसलमानों को वो लोग अपना एक वोट बैंक के आधार के रूप में देखते हैं। खैर, हिंदुओं में तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या हो गया कि तुम दुनिया में केवल और केवल शिकार मात्र बन के रह गए हो? आज तुम्हारी बेटियों का शिकार हो सकता है, तुम्हारे बेटों का शिकार हो सकता है। क्या कारण है कि तुम केवल शिकार बनकर रह गए हो? तुम राम के वंशज हो, कृष्ण के वंशज हो, भगवान परशुराम के वंशज हो, बजरंगबली हनुमान के वंशज हो, लेकिन आज तुम में कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपने आप को इनकी छाया तो छोड़ो, पैर की धूली के बराबर भी मान सको। आज तुम केवल इस्लाम के जिहादियों के निरीह शिकार बनकर रह गए हो। यह आज की समस्या है। मैं इस तरह से रोज थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट करूंगा और आपके पास भेजूंगा। मैं जानता हूं कि जिन लोगों को धर्म से कोई मतलब नहीं है, जो किसी ना किसी राजनीतिक दल के दलाल हैं या किसी नेता के भक्त हैं या किसी के चमचे हैं या किसी के दलाल हैं, वो मेरी बातों से बड़े नाराज होंगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, यदि हिंदूवादी हो तो सच्चे हिंदूवादी बनो, वरना मुसलमानों के दोगले दलाल तो सपा, बसपा और सबसे बढ़कर कांग्रेस के नेता भी हैं। वो हमेशा थे, उन्होंने हमेशा मुसलमानों की दलाली की और हिंदुओं को धोखा दिया। यदि तुम अपने आप को हिंदूवादी कहते हो तो अपने आचरण में